तो हेलो फ्रेंड्स, तुम आ चुके हमारे एक और नए वीडियो में। तो भाई आज मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ अपने कल के टेस्ट के लिए। कल है मेरा एक माइलस्टोन टेस्ट है। सो उसमें मेरे ये चैप्टर आ रहे हैं, जैसे कि फिज़िक्स में रोटेशनल मोशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड केटीजी। सो फिज़िक्स में मैंने कि मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक मैंने ये पढ़ा ही नहीं है ये वाला। सो ये चैप्टर में बाकी है। और मैथ्स में तो ऐसे तो इजी चैप्टर है, बट ये वाला है अभी तक पढ़ा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा नहीं मैंने है। ट्रिग्नोमेट्रिक वो आइडेंटिटी वाला वो पढ़ लिया। और केमिस्ट्री, तो भाई केमिस्ट्री में आ रहा है इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिसिटी। जिसमें ये देखो ये और ये चैप्टर मेरे बहुत ही अच्छे से मैंने किए, एडवांस के भी क्वेश्चंस किए। और ये वाला तो इजी चैप्टर है, ज़्यादा मैंने किया नहीं है, सो ये तो हो जाएगा। बट ये चैप्टर को मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने पढ़ा नहीं। तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो भाई आज मैं क्लासेस नहीं गया था। मैंने सोचा घर पे बैठ के ही कल के टेस्ट के लिए पढ़ता हूँ। फिर मैं भाई पढ़ने बैठ रहा हूँ, जब तक देख रहा हूँ एक कोई मेहमान आ गया, वो गया, उसके पीछे दूसरा आ गया। भाई ऐसे करके मैं 3 बजे तक तो मेरा टाइम पास हो गया। फिर मैं पढ़ने बैठा हूँ। फिर भी मैं पढ़ने बैठा हूँ और भाई मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है। मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स के बनाए थे, वो मैं ऐसा था कि मैंने किसी बुक के बीच में रख दिया, आज इस बुक के बीच में रख दिया, इसके बुक के बीच में रख दिया। ऐसे करके भाई कि छूट रहा था। घूम गए भाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कितना मस्त बनाया था, अभी वो पता नहीं मैंने कहाँ पे रखा है, मेरे को याद भी नहीं है। सो अभी मेरे को ये मिला है, ये मैंने फार्मूला बनाया था ट्रिग्नोमेट्री के लिए। और भाई ट्रिग्नोमेट्री में के 2 चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो हमारा हो गया है, बट इक्वेशन अभी तक पढ़ाया ही नहीं। ये देखो, ये कुछ रेयर फार्मूला है जो आपको यहीं पे देखने मिलेंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, आपके सर ने ज़रूर बताए होंगे। और भाई हाँ, सो भाई लोगों को लगता होगा कि भाई वो अभी ऐसे स्टार्ट कर रहा है। ये देखो भाई, ये हमारे PW की मॉड्यूल है जो हमको क्लासेस से मिली है। मैं पहले ये करता था। ये देखो इक्वेशन, ये हमको करवाया नहीं, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल था क्लास का इसका, उसमें ये पीछे था, इसलिए फिर मैंने भी किया ही नहीं। और ये कोई मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट करवा दिया सीधा इस वाले मॉड्यूल से। सो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के थोड़े बहुत एग्जांपल्स किए। फिर ये आरंभ तो नहीं देखोगे तो भी चलेगा, सॉल्व क्वेश्चन रहते हैं। सीधा देखो ये प्रारंभ, मैं आपको इसका पूरा बताता हूँ कि इसमें मॉड्यूल में कैसे रहते हैं। जैसे ये प्रारंभ हो गया, प्रारंभ के कुछ क्वेश्चंस है। फिर ये प्रबल, ये होता है जे मेंस लेवल, कि PYQs होते हैं ना, उससे एक थोड़ा सा लेवल अप रहता है, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेक्टेड रखते हैं क्वेश्चंस। ये हो गया। फिर ये परीक्षित, ये एडवांस लेवल है, इसके मैंने क्वेश्चंस किए थे और इसके है ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, इसलिए फिर इजीली हो गए। भाई ये वाला क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा है 38, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। किसी से हो तो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी PYQ तो ऐसे करके ये मॉड्यूल कंप्लीट कर दिए। इसमें भाई अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कल टेस्ट है। सो मैंने कि ऐसे तो चैप्टर्स के क्वेश्चंस किए हुए थे थोड़े बहुत। कि दोपहर को बैठ के मैं क्या है उस चैप्टर का नाम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहा था। और मैथ्स के मैंने किए थे, तो किए हुए हैं। सो अभी मैं माइंड मैप्स देख रहा हूँ PW के यूट्यूब से, क्योंकि थोड़ा ओवरऑल व्यू कि रिवीजन हो जाएगा मेरा उससे। और फिर कल मैं टेस्ट देने जाऊँगा सुबह 9 बजे, 9 से 12 का टेस्ट है। सो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपके टेस्ट में मार्क्स कैसे आ रहे हैं और आपका टेस्ट कैसा चल रहा है। तो भाई ये मेरा स्टडी टेबल है और ये मेरा यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ता हूँ, क्योंकि टेबल तो है, चेयर नहीं है भाई। सो टेबल पे बैठ जाता हूँ मैं। और भाई आपको एक किसी दिन मैं अपना फेस भी दिखा दूँगा।
यार थोड़ा मतलब कि फॉलोअर्स इन क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ गए तभी मैं दिखा दूँगा, क्योंकि है अभी दिखाने का मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा है। तो चलो भाई, मैं कल आपको टेस्ट के बाद का अपना मतलब रिव्यू बताता हूँ कि कैसा टेस्ट था। है अभी AITS टेस्ट है, AITS आपको पता मालूम नहीं मुझे, आपको पता है या नहीं। AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है। इसमें ऑल इंडिया का मतलब PW में जितने भी बच्चे हैं उन सब का मतलब साथ में टेस्ट होता है। उनका ओवरऑल रिजल्ट निकलता है। 10, 15, 20, 30 हज़ार, 50, 60, 1 लाख जितने भी बच्चे हैं उनमें से होता है। सो उसमें से हमारा ओवरऑल रैंक निकलता है कि इतना रैंक है उतना रैंक है। सो उससे हमको हमारी पोजीशन पता चलती है। बाकी ऐसे तो माइलस्टोन टेस्ट होते हैं। अब की बार AITS है, पहले भी AITS हुआ है बट मैंने देखा है माइलस्टोन से AITS का लेवल थोड़ा अच्छा होता है। तो चलो भाई, मैं कल आपसे मिलता हूँ अपने टेस्ट के बाद का रिव्यू लेके। तो ओके बाय, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो।